एक बार फिर देश के सिपाही और कहा जाए तो सरकार के जो है काम करने वाले व्यक्ति आज दोबारा से धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। इसमें एक व्यक्ति तो ऐसा है जो पिछली बार सुसाइड करने के लिए भी गया था। ऐसा है, हमारे ना कोई प्रॉपर चैनल से कागज हो रहे, ना हमारी पेमेंट आ रही। सारे ठेकेदार भाई परेशान है। जितना हमारे पास पैसा था सारा विभाग में लगा दिया, ना कोई एलओसी मंगा रहे। जिन आप लोगों का एग्जैक्टली काम क्या होता है? हमारा काम है जी सीवरेज की रिपेयर करना, मेंटेनेंस का, शहर की सीवरेज व्यवस्था को चलाना जी। ये हमारा काम है। ये काम इस विभाग डिवीजन 3 के अंदर है जी। ये लेकिन अभी दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत हमारी पेमेंट ही नहीं हो रही जी। 2019 के 18 के 16 के बिल अभी तक रखे जी, प्रोवाइडिंग और डिपॉजिट और स्टोर में जी। कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई अधिकारी सुनाई नहीं कर रहे। मेयर साहब से गुहार लगा दी, डीसी मैडम से हम ज्ञापन दे चुके जी, एससी साहब से मिल चुके, लेकिन ग्राउंड पे हमारी रिपोर्ट तो जीरो है जी। हमारे बच्चे तो से तनख्वाह ही नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही जी। अभी आई थी जी पीछे थोड़ी सी, वो पता नहीं कैसे बंटवारा करा, कोई उसका हिसाब नहीं जी। हम पूरी तरह से परेशान है मैडम, और उस परेशानी को लेकर हमने अपना धरना दिया जी। सारे भाई इकट्ठी करके हमें अपनी आवाज़ प्रशासन को सुनाना चाहवा जी। जब घर पर जो है तनख्वाह ही नहीं जा रही तो आप, अगर मैं बात करूँ, पेट को कैसे पालते हैं? घर का खर्चा हमारे कैसे? बच्चे स्कूल से निकल गए जी, उनके एडमिशन रद्द हो गए, हमारे साधन पकड़ लिए जी, हम उनकी किस्तें नहीं दे रहे। हम तो बड़े परेशान हैं जी। हमारी गाड़ियाँ वो फाइनेंस वाले ने पकड़ ली जी, हम कहाँ से किस्तें भरे? पैसा तो सारा विभाग में लगा दिया जी। ऐसे हिसाब से मिलने जाते हैं, वो कहते हैं हमारे पास तो कोई सुनाई नहीं है आपकी, आप एक्शन से बात करो। कोई एक्शन नहीं आ रेगुलर चार्ज में है नहीं जी। हम तो एक विधवा औरत की तरह हो गई जी, हमारी कोई सुनाई नहीं है जी। लगभग कहाँ कहाँ पर आपने जो है कंप्लेंट अभी तक दे दी? हम लोग इस संबंध में कल जो हमारे उपायुक्त हैं, डीसी मैम है, उनसे हम लोग कल मिले थे और उनको ये सारा सूचित करके आए थे। भी हम लोग पब्लिक हेल्थ डिवीजन नंबर 3 के कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो पिछले 3-4 सालों से अपनी समस्याओं को लेके हम हमारे अफसरों से मिल रहे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो डीसी मैम ने कल हमारा जो ज्ञापन था, रिक्वेस्ट थी, वो रिसीव कर ली थी और उनको हमने सूचित कर दिया था भी 26 जुलाई से हम लोग कंटिन्यू शांतिपूर्ण धरना करेंगे। और इसी संबंध में हमारे जो मेयर साहब हैं, गौतम सरदाना जी हैं, उनको भी हम लोग सूचित करके आए थे। अब क्या है कि जैसे कि हमारी कोई परमानेंट सैलरी नहीं आती है, हम लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं और एक तरीके से हम लोग मजदूर हैं और मजदूरी वाला ही हमारा काम है। अब पिछले 3-4 सालों से यदि हमारी पेमेंट नहीं होएगी तो हम लोग काम कैसे करेंगे? अब हमारी जो डिवीज़न नंबर 3 है हिसार की, उसके अंदर अभी पिछले 5-6 महीनों से कोई पेमेंट नहीं आई है, तो उस बिल्कुल पेमेंट रुक चुकी है और बारिश का अब सीज़न है। अब इस दौरान जो हमारी लेबर है वो भी काम छोड़ देगी। तो अब हमारी प्रशासन से, डिपार्टमेंट से और सरकार से ये गुजारिश है, या तो हमारी सुनवाई की जाए, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर हम लोग शहर की सीवरेज, वाटर सप्लाई और बरसाती पानी की जो निकासी है उसको पूर्णतया रोक देंगे। आज हम लोग शांतिपूर्ण बैठे हैं। तो चलिए शांतिपूर्ण धरना चालू कर दिया है, लेकिन धरना तो ऐसे भी होते हैं जिसमें तबाही तक मच जाती है, तो तबाही मचने के बाद भी शायद उनकी सुनवाई नहीं होती। तो आपको लगता है अगर आप शांतिपूर्ण धरना करते हैं तो आपकी आवाज़ को सुना जा सकता है? नहीं, हम लोग धरना शांतिपूर्ण ही रखेंगे, लेकिन किसी भी शहर की जब वाटर सप्लाई, सीवरेज और बरसाती निकासी की जो काम है वो जब रुकेगा तो प्रशासन जागेगा, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। इसीलिए हम लोग बैठ गए, क्योंकि हम लोग काम करने वाले बंदे हैं और काम छोड़ के बैठे हैं हम लोग। अब बिल्कुल हद हो चुकी थी, कोई हमारी सुनवाई नहीं थी, तब हम लोग सारे काम रोक के बिल्कुल यहाँ पे बैठ गए हैं। और कल से हमारे 1-2 बंदे तो आमरण अनशन भी स्टार्ट करेंगे। ये बिल्कुल अल्टीमेटम है ये हमारे डिपार्टमेंट को, सरकार को और शहर को भी है। हमने पिछले 4-5 सालों से शहर को बचाया ही है प्रत्येक समस्याओं से। ये हमारे महावीर जी हैं। इनसे एक बात बताइए, लगभग कितने बजे से सुबह से बैठे हैं आप? सुबह 11 बजे से बैठे हैं जी यहाँ धरने के ऊपर, जो कि प्रशासन के डीसी के भी दोबारा गए हैं, उनको दोबारा दिए, कोई सुनवाई नहीं हुई है। और पहले मेरे को भी आए हैं यहाँ, मेरे साहब आके डालिए, उन्होंने ये आश्वासन देने से बात बने नहीं गई, क्योंकि इन्होंने पहले कोरोना का बहाना बनाया, अब वो कोरोना का बहाना ख़त्म हो गया तो अब दूसरा बहाना बना दिया, वो नहीं चलेगा। कई दिन परेशान होकर दिन रात मेहनत कर इनका काम चलाते थे, इनकी नौकरियों के ऊपर आँच ना आए। कितने समय से आप यहाँ काम, कितने साल हो गए? 30 साल से ऊपर के काम करते हुए इन्होंने आज तक वो पहले आ रही स्थिति अब नहीं थी जैसी अब आ रही है। अब इनके हालात देखकर इनकी नौकरियां का हमने पहले तक जहाँ देखा नौकरी बचती रही, अब वो नहीं रहेगा। घर में कमाने वाले व्यक्ति कितने हैं? कमाने वाला एक ही हूँ मैं, एक अकेले हैं, और उनकी भी तनख्वाह इतने समय से रुकी हुई है, घर का खर्चा कैसे नहीं है जी, मेरी खुद की पेमेंट है, मैं ब्याज पर उठाकर काम करता हूँ। इनको दिन रात की मेहनत करके दिखाता हूँ कि कैसे काम होते थे। अब इनको सुनवाई नहीं करी। रेलवे फाटक के पास जाकर देखो खड्डा खुदा हुआ है,
इनके खड्डे खोदेंगे जब पता लगेगा खड्डे क्या होते हैं। अब इनको जगाकर उठूँगा, इतना नहीं उठूँगा, चाहे मैंने भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, चाहे मैंने बाजार में बैठना पड़े, चाहे मैंने कहीं आवाज़ उठानी पड़े। आमरण अनशन की मैं बात करूं तो अभी इन्होंने कहा है कि आमरण अनशन पर भी बैठ सकते हैं, क्या सच में ऐसा होगा? बिल्कुल जी, अगर नहीं सुनाई हुई तो हमने मैं अनशन पर बिल्कुल बैठना बैठूंगा, पड़ेगा। सच्चाई में अगर उसके बाद भी नहीं सुनी जाती वजह अगला एक्शन क्या रहने वाला है? बैठे रहेंगे जी। नहीं, इसके बैठे बाद नहीं रहेंगे सुनाई वो। होगी। फिर अजीब मैं बताता हूँ, उसके बाद नहीं होती, चाहे खट्टर का पुतला फूके, चाहे ठेकेदार का पुतला फूके, हम उसकी आवाज़ उठा कर जाएंगे। क्या ठेकेदार की पेमेंट नहीं होती? क्या उनके घर से नू तो मुख्यमंत्री बन गए, उनकी पेंशन घर आती रहेगी? ठेकेदारों को घर से लगा के बच्चे बेच के देंगे पैसे। देखो मैं आवाज़ ऐसे उठवा दूंगा, याद रखेंगे। आमरण अनशन की जो आप बात कह रहे हो, आमरण अनशन पे तो हम लोग बैठेंगे, लेकिन एक हमारा बंदा जो रोहतास है, ये तो पिछले दिनों रेलवे लाइन के ऊपर कटने के लिए चला गया था। बाई चांस इसको तो कोई मित्र मिला, उठा के ले आए, और एक दिन फिर ये सर्किल जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे ये मूर्छित होकर भी गिर गया था। हम लोगों ने इसको उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, उसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 1 महीना हो चुका है। ये भी पिछले दिनों ये मीडिया में हमने दिया था और उस वक्त भी हमने गुजारिश करी थी, लेकिन अब जब उसकी सुनवाई नहीं हुई, उस वक्त भी हमने बाइट दी थी और ये कहा था कि आज हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर है, आज ये सुसाइड करने के लिए निकल चुका है, कल कोई और निकलेगा। लेकिन वो हमारी बात बिल्कुल सत्य होगी, आपके सामने खड़े हैं, ये बिल्कुल सेम की सेम बाइट, और इस तरीके से हम लोग। लेकिन एक बात बताइए, क्या मरना किसी चीज का सॉल्यूशन है? मांगनी है, तंग करे जी, क्या करे फिर? जिसे पैसे ले रखे ब्याज पर वो धमकी दे हुए हैं। ट्रैक्टर ले गए जी, वो उठा के फाइनेंस वाले ट्रैक्टर ले गए, क्या करें जी? बट नहीं हुई अभी तक, बीमारी के लिए पैसे नहीं है। देख, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, 3 साल होगी लगातार, अभी तक कोई भी मेरी मतलब पेमेंट नहीं करी है, ना कागज कर दे। 3-3 4-4 साल के काम क्या करवा। बताई जा रही है सर, दिक्कत कहाँ पर आ वजह रही है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बजट को नहीं आया, कभी किसी की पेमेंट खुद की कर देते हैं, मतलब जितने भी फर्जी कागज है उनकी कर देते हैं। माँ मैं अपना अंडे जावा, आज ये स्थिति आ रही है, मकान मालिक किराए पता है सामान नुका उठा के ले जे। इतनी हालत खराब कर रखी है, सारे मतलब जितने भी बैलेंस है सब खराब। ब्याज पर ठट्टा के नंबर लगा दिए पैसे। ब्याज भी भरे व्यक्ति तो कहाँ से भरे, क्योंकि पैसे तो आ ही नहीं पा रहे। पीछे आवाज फिर तो चले जावा, ब्याज भी दे जावा, खर्चा पानी भी काटे जावा। इब जे जड़े नहीं देवेंगे पैसे तो कहाँ से देवांगे? होना तो ये चाहिए जी कि हमारी जल्द से जल्द पेमेंट कर दी जाए जी, ताकि हम अपना घर का खर्चा सही से चला लें, अपने बच्चों को पढ़ा लें। समय की पेमेंट रुकी हुई है, क्या आपको लगता है इकट्ठी सारी पेमेंट आ पाएगी? जी अगर अधिकारी चाहें तो हो जाएगा, अगर अधिकारी नहीं चाहें, अधिकारी तो चाहेंगे जब इनकी खुद की जेब मतलब भरे। ये अपनी जेब देखते हैं, ठेकेदारों को नहीं देखते। यहाँ ठेकेदार इनकी ओर से चाहे कल मरे या आज मरे, सिर्फ इनको अपना चाहिए। घर में कैसी दिक्कतें देखने को मिलती है? घर में तो सारी दिक्कत है जी। अब हम घर में एक आदमी कमाने वाला है, वो काम छोड़कर यहाँ धरने पे बैठे है, तो इसका मतलब आप खुद समझ लो जी, कमाई तो हमने सारी यहाँ लगा दी। हमारा संदेश तो डिपार्टमेंट और सरकार को और हमारे शहरवासियों को यही है कि हम लोग अब इतनी समस्याओं से त्रस्त हैं और पिछले काफ़ी समय से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमारी एक तरीके से आप अल्टीमेटम कह लो या आंदोलन कह लो, आज हम लोगों ने शांतिपूर्ण यहाँ पे धरना दिया है हमारे सब डिवीज़न कार्यालय के सामने। एक्शन साहब, एससी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई है, जो हमारे जो मेयर साहब हैं गौतम सरदाना जी, वो भी हमसे मिल के गए हैं, आश्वासन ही दे के गए हैं, लेकिन पिछले 3-4 सालों से कोई हल नहीं हुआ। लेकिन नहीं, उम्मीद तो हम 3 सालों से इनसे लगाए बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने बात कही थी भी कौन चाहता है, अब हम कहते हैं कि अधिकारी तो पता नहीं हमारी पेमेंट चाहते हैं या नहीं चाहते, लेकिन अब हम लोग जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, अब हम लोग हिसार शहर की सीवरेज की, वाटर सप्लाई की और बरसाती पानी की निकासी को आने वाले 3-4 दिनों में यदि बारिश आती है तो बिल्कुल भी हम उसको शहर का सारा काम रोकेंगे। अभी हम लोग डिवीज़न नंबर 3 के कॉन्ट्रैक्टर इकट्ठे हुए हैं। अभी जो एक कॉन्ट्रैक्टर से आपने बात करी है, डिवीज़न नंबर 1 है, यहाँ पे 4 डिवीज़न है इस सर्किल के अंडर में। हमारी कोशिश आंसी तक भी रहेगी। यहाँ पे डिवीज़न नंबर 1, 2, 3 डिवीज़न है। अभी हमारे जो आज जो कॉन्ट्रैक्टर आए हैं वो हमारे 20 कॉन्ट्रैक्टर तो यहाँ पे आके जा चुके हैं। कल हम लोग इस आंदोलन को बढ़ाते जाएंगे। हमारा अब सरकार से, डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट है, हमारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो अब हम लोग सारा काम शहर का रोकेंगे। बस यही संदेश है हमारा हरियाणा सरकार को, डिपार्टमेंट को और शहरवासियों को। जी शुक्रिया। तो ये हालत है जो इस वक्त आप लोग देख सकते हैं, और शांतिपूर्ण धरना तो चल ही रहा है, लेकिन हाँ, अगर उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती तो अगला स्टेप क्या होने वाला है